नमस्कार, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका सिटी जंक्शन चैनल पे। सिटी जंक्शन अपना चैनल, अपनी बात। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको, हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है हुसैनी मॉल, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैनी मॉल, आपका विश्वासी, हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। रुग्ण सेवा का संकल्प लेकर आपकी सेवा में शुरू हुआ है रुग्ण सेवा मेडिकल, जहाँ होती है 10% से लेकर 80% तक आपके पैसों की बचत। रुग्ण सेवा मेडिकल, शाकंभरी स्क्वायर, दुर्गा चौक, अकोला। लड़कियों के छात्रावास में लड़की का भेष बनाकर पहुंचा युवक, वीडियो वायरल। अनाधिकृत होर्डिंग्स पर कड़ी कार्रवाई। लड़कियों के छात्रावास को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आक्रामक। और पोला त्योहार को देखते हुए सजा पोला चौक। अब समाचार विस्तार से। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय का कामकाज फिलहाल राम भरोसे लग रहा है। वजह यह है कि विश्वविद्यालय में लड़कियों के छात्रावास में एक युवा लड़का लड़की का वेश बनाकर घुस गया, जिसका वीडियो सुबह के दौरान वायरल हुआ और ये हर एक के मोबाइल तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि यह मामला 8 दिन पहले का है। इतना ही नहीं, ये युवक लड़कियों के रूम में गया और इस घटना की वजह से कृषि विश्वविद्यालय के छात्रावास की सुरक्षा संदेह के घेरे में है और बाकायदा इसका वीडियो भी बनाया गया। उल्लेखनीय है कि युवक को छात्रावास में घुसने के लिए लड़कियों ने मदद की, ऐसा दिखाई दिया है। कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में दाईं ओर सावित्रीबाई छात्रावास है। यहाँ सुरक्षा रक्षक के साथ छात्रावास अधीक्षक का कार्यालय भी है। लड़कियों के छात्रावास में बाहर के व्यक्ति अथवा युवाओं को प्रवेश पर पाबंदी है। फिर भी ये युवक लड़कियों की तरह स्कार्फ पहनकर 2 युवतियों के साथ छात्रावास में घुसने का वीडियो वायरल हो चुका है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार युवक तथा दोनों युवतियां एक दूसरे को पहचानती थी और वो बीएससी एग्रीकल्चर की विद्यार्थी दिखाई दे रहे थे। इस युवक को छात्रावास में ले जाने के लिए युवतियों ने मदद की है। छात्रावास में घुसने के बाद दोनों युवतियां उसे रूम में भी ले जाती है। यहाँ घंटों तक बैठकर बेड पर गप फाकते हुए भी देखा जा सकता है। सेल्फी निकालता हुआ युवक दिखाई देता है। मंगलवार को सुबह के दौरान ये मामला उजागर हुआ है। इस तरह की जानकारी प्राप्त हुई है, जिससे कृषि विश्वविद्यालय की सुरक्षा संदेह के घेरे में दिखाई दे रही है। लड़कियां सुरक्षित नहीं है, इससे ये स्पष्ट होता है। अवैध होर्डिंग, फलक तथा बैनर की वजह से अकोला शहर की सूरत बिगड़ती जा रही है। जन्मदिन, नियुक्ति तथा स्वागत के फलक मंडपा से किसी भी प्रकार की अनुमति लिए बिना लगाए जाते हैं, जिन्हें हटाने की जहमत तक कोई नहीं उठाता। मंगलवार को फिर से मंडपा के दल ने प्रमुख सड़कों के किनारे लगे फलकों को हटाया। मनपा प्रशासन की ओर से अपील की गई कि मनपा की अनुमति के बिना शहर में कहीं भी विज्ञापन फलक, होर्डिंग, छोटे बैनर न लगाए जाए, अन्यथा जुर्माने की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बावजूद इसके लोगों पर इसका असर नहीं दिख रहा है। अगर फर्क पड़ता तो मनपा को ये कार्रवाई करने का मौका ही न मिलता। विश्वविद्यालयीन परिसर में लड़कियों के छात्रावास में वेश बदलकर लड़के ने प्रवेश किया। यह घटना 8 दिन पहले हुई, किंतु विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मामले में किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। छात्रों की सुरक्षा में लापरवाही बरती गई और इस माध्यम से सुरक्षा के संबंध में अनेक सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले की गंभीरता की ओर ध्यान खींचने के लिए विद्यार्थी परिषद की ओर से विश्वविद्यालय में आंदोलन किया गया। उपकुलपति को ज्ञापन स्वीकारने में देरी हुई। इस कारण विश्वविद्यालय का कार्यक्रम नहीं होने देने का प्रयास भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया। विश्वविद्यालय ये विद्या का मंदिर है। इस परिसर की विशेष गरिमा है।
अनुशासन एवं नियमों का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे में विश्वविद्यालय परिसर के लड़कियों के छात्रावास में लड़का वेश बदलकर घुसा, साथ ही साथ इससे विश्वविद्यालय की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही छात्राओं की सुरक्षा ताक पर है, इससे ये स्पष्ट होता है। इसके साथ ही संस्कार एवं नैतिकता का उल्लंघन विद्यार्थियों द्वारा किया जा रहा है। विश्वविद्यालय छात्रों को संस्कार एवं शिक्षा देने में सक्षम नहीं है क्या? इस तरह के सवाल उपस्थित किए जा रहे हैं। यह घटना दिन के समय हुई है, भविष्य में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। इस मामले में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए, साथ ही लड़कियों के छात्रावास की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई जाए ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही न हो। इस बारे में विशेष ध्यान भी रखा जाए। इस मांग का ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन सौंपते समय महानगर मंत्री विराज वानखड़े, महानगर सहमंत्री जय कुमार आडे, महानगर महाविद्यालय प्रमुख अभिजीत पान बिहाड़े, कार्यालय मंत्री आदित्य पवार सहित कई कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। पुराना शहर में वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार बैलों का त्योहार पोला मनाया जाता है। इस स्थान को पोला चौक के नाम से भी जाना जाता है। शुक्रवार को पोला बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और इसी को लेकर पोला चौक में स्थापित बैलों की प्रतिमाओं को रंगाने का काम किया गया। बाजार में बैलों को सजाने की सामग्री की दुकानों पर किसानों की भीड़ लगी हुई है। हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार बैलों को सजाने के लिए खरीदारी कर रहा है, जबकि पोले के दिन मिट्टी के बैलों की प्रतिमाओं का पूजन करने का भी रिवाज है। लिहाजा मूर्तिकार महिलाएं अपने हाथ से बनी हुई बैलों की मूर्तियों को रंगने में मशगूल हो गई हैं। महानगर पालिका की सीमा में मनपा की 4000 से अधिक हैंडपंप, निजी नागरिकों के हजारों सबमर्सिबल पंपों से रोजाना करोड़ों लीटर पानी उपसा जा रहा है। इसके अलावा 8 करोड़ लीटर प्रतिदिन पानी महान स्थित काटेपूर्णा बांध से शुद्ध भी किया जा रहा है। बावजूद इसके शहर वासियों को 3 दिनों के अंतराल से चौथे दिन जलापूर्ति की जा रही है। मनपा में जल तस्करी में लिप्त कुछ लोगों की वजह से जल प्रदाय विभाग के अधिकारी जलापूर्ति के अंतर के दिन कम करने के लिए तैयार नहीं है। महानगर पालिका जल प्रदाय विभाग की 13 पुरानी टंकियों के अलावा मनपा की सीमा में शामिल ग्राम पंचायतों की टंकियों के साथ ही अमृत योजना के अंतर्गत 7 नई टंकियों का निर्माण पूरा हो चुका है। इनमें पानी पहुंचाने की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। शहर वासियों को वर्तमान में अधिकांश इलाकों में 3 दिनों के अंतराल से चौथे दिन जलापूर्ति की जा रही है। नई टंकियों के अलावा ग्राम पंचायतों की टंकियों में भी पानी पहुंचाया जा रहा है और यहाँ से पानी भी दिया जा रहा है। शहर वासियों के जलापूर्ति के दिनों का अंतर कम किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए तकनीकी अभियंताओं के सकारात्मक काम करने वाले की जरूरत है। जल वितरण प्रणाली में सुधार करने पर ही निश्चित तौर पर शहरवासियों का जल संकट दूर हो सकता है। बिना दवा कैसे जिए तथा नशा मुक्ति को लेकर अकोला महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों के लिए मंगलवार को मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तंबाकू, गुटखा, धूम्रपान, मद्यपान आदि के नशे से मानव शरीर पर दुष्परिणाम हो रहे हैं। मोबाइल के अति इस्तेमाल से भी नुकसान हो रहा है। इन आदतों पर नियंत्रण कैसे पाया जाए, इसको लेकर विशेषज्ञों ने विस्तृत मार्गदर्शन किया। अकोला महानगर पालिका के डॉक्टर अंबेडकर मुख्य सभागृह में उदय बहुउद्देशीय सामाजिक शैक्षणिक संस्था नासिक की ओर से 23 अगस्त को निशुल्क मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर नशाबंदी मंडल के यशवंत लाकड़े ने नशा मुक्ति तथा निरोगी जीवन को लेकर मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक तथा मानव निर्मित बीमारियों की वजह से मानव शरीर दिन ब दिन असुरक्षित होता जा रहा है। कुछ बीमारियां टाल नहीं सकते, लेकिन उसके लिए धैर्य के साथ उससे लड़ना पड़ता है। कई बीमारियां अपनी मामूली गलतियों की वजह से होती है, जिन्हें टाला जा सकता है। तंबाकू, गुटखा खाकर थूकना, धूम्रपान, मद्यपान तथा मोबाइल फोन पर अति इस्तेमाल करने की वजह से मानव शरीर पर असर पड़ रहा है। इस अवसर पर गजानन महाराज नशा मुक्ति केंद्र अकोला के दीपक ढवले, युवा नशा मुक्ति जन आंदोलन समिति के अध्यक्ष अमरदीप सदांशु, नशा मुक्ति प्रचारक राहुल तायडे की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम में नगर सचिव अमोल डोईफोडे, क्षेत्रीय अधिकारी दिलीप जाधव, विधि अधिकारी श्याम ठाकुर, मनपा वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉक्टर अस्मिता पाठक, NULM के संजय राजनकर तथा अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का। आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948।
सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाली पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है हुसैनी मॉल, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैनी मॉल, आपका विश्वासी, हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। रुग्ण सेवा का संकल्प लेकर आपकी सेवा में शुरू हुआ है रुग्ण सेवा मेडिकल, जहाँ होती है 10% से लेकर 80% तक आपके पैसों की बचत। रुग्ण सेवा मेडिकल, शाकंभरी स्क्वायर, दुर्गा चौक, अकोला। लड़कियों के छात्रावास में लड़की का भेष बनाकर पहुंचा युवक, वीडियो वायरल। अनाधिकृत होर्डिंग्स पर कड़ी कार्रवाई। लड़कियों के छात्रावास को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आक्रामक। और पोला त्योहार को देखते हुए सजा पोला चौक। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक आप बने रहे सिटी जंक्शन के साथ। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।